1.5 लाख यूपी, 1 लाख बिहार, 15,000 प्लस दिल्ली। आप सोच रहे होंगे ये नंबर्स क्या है, तो ये है गेस्ट टीचर्स के नंबर, जो देश के बाकी स्टेट में भी कुछ ऐसे ही नंबर्स के तौर पर मौजूद हैं, जो हर दिन अपने ज्ञान का झोला लिए स्कूल पहुंचते हैं और हर एक दिन की मजदूरी लेकर वापस घर लौट आते हैं। अगर बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो टीचर्स उस फ्यूचर को तैयार करने वाले आर्किटेक्ट। सरकारी टीचर्स को अच्छी सैलरी और फ्यूचर दोनों सिक्योरिटी भी मिलती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक और हीरो होते हैं जिसे सरकार अतिथि यानी कि गेस्ट टीचर्स कहती है। लेकिन मुश्किल देखिए, बदले में ना उन्हें ना परमानेंट टीचर जैसी सैलरी मिलती है, ना सम्मान और ना ही कोई सिक्योरिटी। इनकी जॉब जब चाहे जा सकती है, जबकि ये अतिथि यानी कि गेस्ट टीचर्स वो सारे काम कर रहे होते हैं जो एक परमानेंट टीचर कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझा दें कि गेस्ट टीचर्स होते क्या है। तो आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर बिहार और हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक जब स्कूल के टीचरों की रेगुलर रिक्रूटमेंट समय पर नहीं आई, तो सरकारों ने एक शॉर्टकट निकाला। गेस्ट टीचर्स का नाम बड़ा सम्मानजनक दिया गया, अतिथि देवो भव, लेकिन व्यवहार में उन्हें दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर सिचुएशन में ढकेल दिया गया। कहानी शुरू होती है उन हजारों युवाओं से जिन्होंने मिडिल क्लास परिवारों के संघर्षों के बीच पढ़ाई की, बीएड किया और सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे एग्जाम्स पास किए। एक डिग्री आई तो सरकारी नौकरी की इच्छा जागी, अपने परिवार को एक रेस्पेक्टफुल लाइफ देना चाहा, जिसके बाद नौकरी तो मिली लेकिन दिहाड़ी के ऑप्शन में। मतलब आप जितने दिन भी स्कूल पढ़ाने जाएंगे उतने ही दिन सरकार आपको सैलरी देगी। इसका मतलब ये कि संडे और त्योहारों के दिन इन्हें हाथ में कोई भी सैलरी नहीं थमाई जाएगी। ये तो अलग बात हुई, जो 2 महीने हफ्ता भर गर्मी और ठंडी की छुट्टियां पड़ती हैं, वो उसमें भी बेरोजगार हो जाते हैं। ये लिस्ट अभी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हें वो हर काम दिया जाता है जो एक परमानेंट टीचर को मिलता है, मतलब इलेक्शन ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी, सब कुछ। फर्क बस ये होता है कि इन्हें आने जाने का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है और परमानेंट टीचर्स को सरकार दे देती है। लेकिन अब आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि गेस्ट टीचर्स शायद कम टैलेंटेड होते हैं। 2025 के डेटा और भर्ती के नियमों को देखें तो पता चलता है कि एक गेस्ट टीचर बनने के लिए वही एलिजिबिलिटी चाहिए होती है जो एक रेगुलर टीचर के लिए होती है। मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, प्रोफेशनल डिग्री, बीएड या फिर डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए होती है। एलिजिबिलिटी टेस्ट भी ये लोग पास करते हैं, सीटेट हो या फिर स्टेट की जो अपनी स्टेट एग्जाम्स होती है वो भी मैंडेटरी होती है। यानी एबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है, वो उसी मेरिट लिस्ट से गुजरते हैं जिससे एक रेगुलर टीचर गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्क उनके जीवन को 2 अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है। एक तरफ सामाजिक सुरक्षा है तो दूसरी तरफ एक अनसर्टेनिटी का गहरा कुआं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अक्सर वर्ल्ड क्लास कहा जाता है। वहां के बोर्ड रिजल्ट्स ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन इस सफलता की ईंटें जिन कंधों पर टिकी है ना, वो गेस्ट टीचर्स के हैं। दिल्ली में लगभग 16,000 से 20,000 गेस्ट टीचर्स वर्किंग हैं और पिछले 1 दशक में अगर 1 डिकेड की बात की जाए तो दिल्ली की सड़कों पर टीचर्स ने ना जाने कितने प्रदर्शन किए होंगे। हर चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टोज में भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि हम गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करेंगे, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही फाइलें उपराज्यपाल, एलजी और चुनी हुई सरकारों के बीच फुटबॉल बन जाती है। कोर्ट के चक्कर कटते हैं, कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट आती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं बदलता। दिल्ली में 20,000 टीचर्स का परिवार मिलाकर भी इतना बड़ा वोट बैंक नहीं बनता कि वो किसी पार्टी की सरकार गिरा सके या फिर बना सके। शायद यही वजह है कि उनकी चीखें विधानसभा और संसद के गलियारों में दब कर रह जाती हैं। भारत का संविधान समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की गारंटी देता है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये नियम हवा में उड़ जाता है। इसे 2025 के सैलरी स्ट्रक्चर से समझते हैं। एक ही क्लासरूम में 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, 2 टीचर्स, दोनों का समय जो है वो एक है, दोनों का सिलेबस भी एक है और अक्सर जो गेस्ट टीचर्स पर काम का दबाव होता है वो ज्यादा ही हो जाता है। फिर भी उनकी सैलरी में 60 से 70% का अंतर होता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ये एक शिक्षक के आत्मसम्मान पर चोट भी है। नो वर्क नो पे का नियम एक गेस्ट टीचर के लिए बीमारी किसी शाप से कम नहीं होती है। रेगुलर टीचर जो मेडिकल लीव, कैजुअल लीव और पेड हॉलीडेज का ओनर होता है उन्हें मिलती हैं सब कुछ, लेकिन गेस्ट टीचर के लिए ये नियम है नो वर्क नो पे। अगर टीचर को तेज बुखार है या फिर घर में कोई गंभीर इमरजेंसी है तो उस दिन की छुट्टी उनकी दिहाड़ी काट लेगी। दिवाली, होली, ईद या फिर रविवार की कोई भी सैलरी उन्हें नहीं मिलती। जून की गर्मियों की छुट्टियों में जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो इन टीचर्स का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें पूरे महीने का 1 रुपया भी नहीं मिलता। सोचिए, वो टीचर जो बच्चे को न्याय और समानता का पाठ पढ़ाता है वो खुद हर दिन इस अन्याय को सहता है। एक महिला शिक्षक के लिए माँ बनना
दुनिया का सबसे सुखद एहसास होना चाहिए, लेकिन एक गेस्ट टीचर के लिए ये नौकरी खोने का डर बन जाता है। भारत के कई राज्यों में आज भी, कई राज्यों में, हर राज्य की बात नहीं कर रही हूं मैं, भारत के कई राज्यों में आज भी गेस्ट टीचर्स को पेड मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। अब इमेजिन कीजिए एक महिला जो सालों से स्कूल में बच्चों के संस्कार और शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जब उसे अपने बच्चे के लिए आराम की जरूरत होती है तो सिस्टम उसे दो ऑप्शन देता है, या तो बिना सैलरी के घर बैठो जिससे घर का चूल्हा मुश्किल में पड़ जाता है, या फिर अपनी सेहत और बच्चे के साथ समझौता करके स्कूल आओ। दोस्तों 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हुए क्या हम एक फीमेल टीचर को ममता का अधिकार भी नहीं दे सकते? कई मामलों में तो लंबी छुट्टी लेने पर उनकी जगह किसी और को रख लिया जाता है, जिससे टर्मिनेशन का डर भी हमेशा बना हुआ रहता है। अब दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि एक इनसिक्योर पर्सन कभी भी अपना 100% नहीं दे सकता है। गेस्ट टीचर्स के साथ सबसे बड़ी समस्या अनसर्टेनिटी है। हर साल जून के महीने में उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा? क्या विभाग उन्हें वापस बुलाएगा? क्योंकि उनकी सैलरी पक्की नहीं होती है। इसलिए स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल अक्सर उन पर एक्सेसिव काम का बोझ भी डालते हैं। उन्हें पता है कि अगर गेस्ट टीचर्स ने मना किया तो उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर रेन्युअल पर तलवार लटक सकती है। अब दोस्तों समाज में जब लोग भी पूछते हैं ना कि क्या आप सरकारी मास्टर हैं, तो उन्हें जवाब देना पड़ता है हाँ, पर गेस्ट हूं। ये पर जो एक शब्द है उनके आत्मसम्मान को हर दिन ठेस पहुंचाता है। भारत में गेस्ट टीचर्स की सिचुएशन हर स्टेज में अलग है, जो ये दिखाती है कि ये समस्या रिसोर्सेज की कमी की नहीं बल्कि पॉलिटिकल विल की है। हरियाणा का गेस्ट टीचर सर्विसेज एक्ट एक मिसाल के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने अतिथि शिक्षकों को कानूनी सुरक्षा दी है। शिक्षकों को 58 साल की उम्र तक नौकरी की गारंटी मिली है, जिससे हर साल कॉन्ट्रैक्ट टूटने का डर भी खत्म हो गया। इससे रेगुलर इंटरवल्स पर इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलता है। अब इन्हें हटाना तो आसान नहीं है, हालांकि रेगुलराइजेशन की कानूनी लड़ाई अभी भी वहां जारी है, लेकिन कम से कम यहाँ के टीचर्स को कल क्या होगा वाली जो एक मेंटल इनसिक्योरिटी से फ्रीडम आप कह लो, इनको मिल गया है। ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी एक बेहतर रास्ता हो सकता है। खैर बढ़ते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉय टीचर्स और गेस्ट टीचर्स की कहानी अदालतों के चक्कर में दबी हुई है। वहां हजारों पद खाली होने के बावजूद गेस्ट टीचर्स को सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट माना जाता है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश, कर्नाटक ने हाल ही में 50,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स की भर्ती की घोषणा की है, लेकिन वहां की समस्या भी वही ही है, सैलरी कम और जॉब सिक्योरिटी जीरो। मध्य प्रदेश में गेस्ट स्कॉलर्स का आंदोलन सालों से ही चला आ रहा है, जहां कई टीचर्स ने पैसों की तंगी और तनाव के कारण सुसाइड जैसा बड़ा कदम भी उठाया है। अब आपको ये भी बता दें कि हर परमानेंट टीचर को महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की महंगाई भत्ते जैसी बात नहीं उठती है। अगर 14 साल पहले कोई गेस्ट टीचर की सैलरी 1,000 प्रति दिन की होगी, तो वो आज 2026 में 10 साल बाद भी उतनी ही होगी। खैर अब बात करते हैं यूज एंड थ्रो पॉलिसी की। सरकारों के लिए गेस्ट टीचर्स एक ऐसी वर्कफोर्स अब बन चुकी है जिन्हें जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है और जब चाहे किनारे भी किया जा सकता है। चुनाव के समय ये टीचर घर घर जाकर पर्चियां बांटते हैं, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी करते हैं। सरकार को जब भी कोई डेटा चाहिए होता है तो ये सबसे पहले गेस्ट टीचर्स को फील्ड में उतारते हैं। महामारी के समय जब दुनिया घरों में कैद थी, इन गेस्ट टीचर्स ने राशन बांटा, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्यूटी की और अपनी जान जोखिम में भी डाली। लेकिन जब हक देने की बात आती है तो सरकारें बजट की कमी या फिर कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती है। इसी सिलसिले में हमने बात की दिल्ली के एक गेस्ट टीचर पवन कुमार से, जो 2013 से बतौर गेस्ट टीचर दिल्ली में कार्यरत है, ये जानने के लिए कि वो असल जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या ही है अभी गेस्ट टीचरों के लिए कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं होना, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट्स में है। उन्होंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुझे समस्या काम या फिर वेतन से नहीं, परमानेंट पॉलिसी नहीं होने से है। अभी मई जून के महीने में छुट्टियां पड़ेगी तो हम जैसों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतने खर्च हैं कि परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल है। अब दोस्तों इनसे बात करके ऐसा लगा कि एजुकेशन कोई फैक्ट्री नहीं है जहां आप दिहाड़ी मजदूर लगाकर माल तैयार कर सकें। एजुकेशन एक रेगुलर प्रोसेस है। जब एक टीचर को पता होता है कि वो इस स्कूल में अगले साल नहीं होगा तो बच्चों के साथ वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाता जो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है। हालांकि पवन कुमार ने बताया कि वो अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ अपना एक कनेक्शन अलग से बना के रखें।
वहीं दोस्तों डाटा बताती है कि जिन स्कूलों में 30% से ज़्यादा स्टाफ गेस्ट फैकल्टी का है, वहाँ बच्चों के लर्निंग आउटकम्स यानी कि सीखने के जो नतीजे निकलते हैं उन स्कूलों में सबसे कम है जहाँ टेम्पररी टीचर्स हैं। ये सीधा गरीब बच्चों के फ्यूचर के साथ एक तरीके से आप कहिए तो खिलवाड़ है, क्योंकि अमीर लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जा ही रहे, पिस तो वो गरीब बच्चा रहा है जो सरकारी स्कूल के भरोसे बैठा हुआ है। अब हम उन कड़वे आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं जिनमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस और फ्यूचर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो इन 5 लाख से ज़्यादा टीचर्स के लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। अगर हम UDISE और 2025 की ताज़ा रिपोर्ट को देखें तो भारत का सरकारी एजुकेशन सिस्टम एक शैडो वर्कफोर्स पर टिका हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। 10 लाख वैकेंसीज, पूरे भारत में लगभग 10 लाख सैंक्शन परमानेंट पोस्ट खाली हैं। 30% डिपेंडेंसी, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 25 से 35% क्लासरूम सिर्फ गेस्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के भरोसे चल रहे हैं। सैलरी गैप, जहां 7वें पे कमीशन के बाद एक रेगुलर टीचर की शुरुआती सैलरी 60,000 से 80,000 के बीच होती है, वहीं गेस्ट टीचर की एवरेज सैलरी 10,000 से 35,000 के बीच ही रह जाती है। ये गैप सिर्फ पैसों का नहीं है दोस्तों, ये सरकार की वो बचत नीति है जो एक रेगुलर टीचर के बदले सरकार 3 गेस्ट टीचर्स रख लेती है और उन्हें पेंशन, मेडिकल कवर या फिर ग्रेजुटी जैसे सोशल सिक्योरिटीज भी नहीं देनी पड़ती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ लिखा गया है कि पैरा टीचर्स या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा की क्वालिटी बनी रहे। नीति कहती है कि टीचर्स को मोटिवेटेड और सिक्योर होना चाहिए, लेकिन 2025 की हकीकत इसके उलट है। सरकारें नई परमानेंट भर्तियां निकालने के बजाय नए नाम से, जैसे राजस्थान की विद्या संभाल योजनाएं, कम सैलरी वाले टीचर्स रख लेती हैं। ये ना सिर्फ पुराने गेस्ट टीचर के साथ अन्याय है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए टीचिंग को एक इनसिक्योर करियर भी बना रहा है। वहीं गेस्ट टीचर्स के सामने एक और सबसे बड़ी जो दीवार तब खड़ी हो जाती है जब सरकार 10 साल बाद भी कोई नई वैकेंसीज निकालती है। सपोज एक टीचर जो 2014 में पढ़ा रहा है, आज उसकी उम्र 40 ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब सरकार नई वैकेंसी निकालती है और मैक्सिमम एज लिमिट 32 या फिर 35 साल तक रख देती है। अब रिजल्ट ये निकलता है कि वो टीचर जिसने अपनी पूरी जवानी उसी सरकारी स्कूल को दे दी, अब वो ओवर एज होने के कारण अपनी ही नौकरी के लिए एग्जाम नहीं दे सकता। स्पेशलिस्ट्स का मानना है कि इन टीचर्स को एक्सपीरियंस वेटेज मिलना चाहिए। हर 1 साल की सर्विसेज के लिए 1 या फिर 2 मार्क्स एक्स्ट्रा और उम्र में उतनी ही छूट दी जानी चाहिए, एटलीस्ट जितने साल उन्होंने सर्विसेज की है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ नौकरी की नहीं है, सम्मान की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जॉब सिक्योरिटी के कारण गेस्ट टीचर्स में डिप्रेशन के मामले भी बढ़ रहे हैं। जब एक टीचर अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पाता है या उसे बैंक से लोन सिर्फ इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि उनकी नौकरी टेम्परेरी है, तो वो अंदर से टूट जाता है। एक टीचर जो इनसिक्योर महसूस करता है, वो क्लासरूम में पाठ कैसे पढ़ाएगा? ये पूरे देश के लर्निंग आउटकम्स को नीचे गिरा रहा है। और एक बात आपको बता दें कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गेस्ट टीचर कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। इन्होंने BEd किया है, CTET पास किया है और मेरिट के आधार पर ही चुने गए। इन्हें डिस्पोजल समझना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि भारत में टीचर्स जो कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर बना रहे हैं, इस देश का फ्यूचर खड़ा कर रहे हैं, उनका खुद का हाल कैसा है। बाकी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।